हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो टॉपिक है ये आप लोग का दैट इज क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 2 का है, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। ये जो टॉपिक है ये आप लोग को दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है ये आप लोग का बोर्ड एग्जाम में भी आता है और एज वेल एज दैट इज जेडब्ल्यू और नीट में भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अक्सर ज्यादातर स्टूडेंट सिग्निफिकेंट फिगर में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं, तो मैं आप लोग को सिखाऊंगा आज की वीडियो में कि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है ये क्या होता है एक्चुअली, और इसी के साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि अगर कोई भी आपको गिवन नंबर दे दे तो उसमें कितना टू सिग्निफिकेंट फिगर है, चाहे वो डेसिमल नंबर हो और चाहे वो विदाउट डेसिमल नंबर हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी पूछे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है तो याद रखिएगा दैट इज जो मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, दैट इज द मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट, द मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट in a given number, in a given number is called significant figure। जो मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट होता है कोई भी गिवन नंबर में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पे देखिए, जैसे कि अगर मैं 1 के फ्रंट में 0 लगाऊं तो यहां पे टोटल वेरिएबल नंबर कौन सा है, सिर्फ 1 है। ठीक है, तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ठीक है, लेकिन यही चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं दैट इज 100 m मीटर, तो यहां पे वैल्यूएबल डिजिट कितना हो गया, दैट इज 1 2 3, तो दैट मीन्स यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, दैट इज 3। ठीक है, तो दैट इज कोई भी गिवन नंबर में जो भी वैल्यूएबल डिजिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब मैं आपको दैट इज रूल समझाऊंगा कि आप लोग कोई भी गिवन नंबर में से कैसे आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं जो आप लोग अगर एक बार समझ जाते हो तो आपको इसको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग जितना भी रूल्स मैं बताऊंगा आज की वीडियो में वो सारा रूल्स अगर आप लोग एक एक करके अच्छे से समझ गए तो आप लोग इजीली कोई भी गिवन नंबर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है उसको आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्या है, रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैं कुछ रूल्स बताने जा रहा हूं जो कि आप लोग को यहां पे इसको समझ लेना है, आपको रट्टा नहीं मारना है, बिकॉज ये रूल्स अगर आप लोग अच्छे से समझ गए तो आप लोग कोई भी गिवन नंबर में से सिग्निफिकेंट फिगर आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर आपको जितना भी नॉन जीरो डिजिट होता है कोई भी गिवन नंबर में, याद रखिएगा जितना भी नॉन जीरो डिजिट होता है वो सारा क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग यही लिखेंगे दैट इज ऑल नॉन जीरो डिजिट इन ए गिवन नंबर in a given numbers are significant figure। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहाँ पे ताकि आप लोग और अच्छे से समझ पाओ, जैसे कि 2 3 4 0 0 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉन जीरो कौन सा है डिजिट, तो नॉन जीरो का मतलब जीरो के अलावा जो नंबर होता है उसको बोलते हैं नॉन जीरो। तो यहाँ पे जीरो के अलावा कौन सा नॉन जीरो डिजिट है, ये है, ये है और ये है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, दैट इज 3। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं और एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल नंबर 1 और ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं एग्जांपल नंबर 2। तो अगर मैं और एक एग्जांपल दूं, जैसे कि मान लीजिए 0 2 4 3 0 2 4, तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिख लिया
तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट कितना है, तो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, ये है, ये और ये लेकिन जीरो है, तो नॉन जीरो डिजिट को काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है टोटल 336, दैट इज 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जितना भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारा क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हम लोग पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरोस प्रेजेंट है तो सारा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो प्रेजेंट है तो सारा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं और ये सेकेंड रूल्स भी लिख देता हूं, ठीक है। दैट इज ऑल जीरोस प्रेजेंट between two non-zero digit are significant figure। तो यहां पे मैंने लिखा है कि ऑल जीरो प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरोस प्रेजेंट है तो सारा क्या होंगे, दैट इज ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर, आर सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि एग्जांपल मैं यहां पे देता हूं, जैसे कि मान लीजिए 20004, तो यहां पे देखिए टू नॉन जीरो डिजिट हो गए और दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में क्या है, जीरोस प्रेजेंट है, तो ये सारा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3, 2, 5, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कुछ ऐसा दे, दैट इज 20004 तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो यहाँ पे देखिए दो नॉन जीरो हो गए, तो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो प्रेजेंट होंगे, मैं फिर से बता रहा हूं, दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो प्रेजेंट है वही क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, पीछे वाला जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना होगा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेकेंड रूल्स भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं थर्ड रूल। तो थर्ड रूल ये कहता है कि अगर इफ नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर लेस देन 1 होता है, देन द और एक बात, इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर लेस देन 1 होता है विद डेसिमल, यहां पे एक पॉइंट याद रखिएगा, विथ डेसिमल, देन द zeros on the left side and right side of decimal number are not significant figure। तो यहां पे जो मैंने लिखा, यहाँ पे रूल नंबर 3, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं विथ एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर नंबर लेस देन 1 होता है, तो अगर नंबर लेस देन 1 होता है विथ डेसिमल, देन द जीरोस ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द डेसिमल नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि एग्जांपल 0.00024 तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये जो पूरा नंबर है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है पूरा नंबर 1 से लेस है कि 1 से बड़ा है या 1 का इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है 1 से लेस है, लेस देन 1। तो अगर ये लेस देन 1 है तो दैट मीन्स ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये रूल्स में क्या है, इफ द नंबर इज लेस देन 1 देन द जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, तो ये डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल का लेफ्ट में देखिए ये जीरो वाला और ये जीरो, जो भी जीरो प्रेजेंट है वो सारा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे।
तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिर्फ दो, एक और ये दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, टू सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, दूसरा एग्जांपल देके, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दे 0.00234, तो यहाँ पे आपको देखना है, पहले सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जो नंबर है ये लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है कि इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ये जो नंबर है लेस देन 1 है, लेस देन 1। तो अगर ये नंबर लेस देन 1 है तो आपको याद रखना है कि डेसिमल का जो लेफ्ट साइड में 0 है और डेसिमल का जो राइट साइड में 0 है उसको आपको काउंट नहीं करना है एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 और ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, बिकॉज ये नंबर क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कौन से होंगे, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, दैट इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो आई होप आपको रूल नंबर 3 भी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब मैं रूल नंबर 4 समझाता हूं आपको। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1 with decimal then the zeros on the left and right of decimal are significant figure। तो यहां पे जो मैंने रूल नंबर 4 लिखा है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं शॉर्ट में। तो यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा है, यहाँ पे क्या था, अगर नंबर लेस देन 1 होता है तो जो डेसिमल का लेफ्ट साइड में 0 होगा और डेसिमल का जो राइट साइड में 0 होगा उसको आपको काउंट नहीं करना है एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रूल नंबर 4 में क्या कहता है कि अगर नंबर इज ग्रेटर देन 1, अगर नंबर 1 से बड़ा होता है, ठीक है, तो अगर 1 से बड़ा होता है तो जो डेसिमल का लेफ्ट में 0 होगा और डेसिमल का राइट साइड में 0 होगा वो सारा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर किया जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया, दैट इज 10.00240। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ये जज करना है कि ये जो नंबर है ये 0 से दैट इज 1 से बड़ा है कि छोटा है। तो ये जो नंबर है 1 से क्या है, बड़ा है। तो अगर 1 से बड़ा है तो जो डेसिमल का लेफ्ट साइड में 0 होगा और डेसिमल का राइट साइड में 0 होगा वो सारा क्या होगा, कंसीडर होगा एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 2 2 4 5 6 7। तो यहाँ पे टोटल कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज 7, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं तो यहाँ पे मान लीजिए 1.0000240। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ये रहा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि आपको ये जज करना है कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये 1 से बड़ा है कि छोटा है। तो ये जो नंबर है 1 से क्या है, बड़ा है, नंबर इज ग्रेटर देन 1। तो अगर नंबर इज ग्रेटर देन 1 देन द zeros on the left of decimal and right of decimal are all considered as a significant figure। तो डेसिमल का जो राइट साइड में 0 है और जो लेफ्ट साइड में 0 अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो सारा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। तो ये नंबर क्या है, ग्रेटर देन 1, तो ये सारा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 7, ठीक है। तो ये था हमारा 4th रूल, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो भी रूल मैंने समझाया और व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर समझाया वो सारा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद और एक लास्ट रूल है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट जो है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर का आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट रूल बताता हूं जो कि सिग्निफिकेंट फिगर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज रूल नंबर 5। इफ द नंबर विदाउट
decimal, then the zeros on the right side will not consider as significant figure, but if it's come for measurement, then it is considered as significant figure। ठीक है, तो यहाँ पे रूल नंबर 5 ये कहता है कि इफ द नंबर विदाउट डेसिमल, अगर आपको एक नंबर दिया जाए विदाउट डेसिमल और उसमें जीरोस प्रेजेंट हो, कहाँ पे, राइट साइड में, ठीक है, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, बट अगर उसमें मेजरमेंट आ जाए, मेजरमेंट मतलब वो नंबर के पीछे कोई यूनिट लग जाए, जैसे मीटर, किलोमीटर, ठीक है, दैट इज केजी, ठीक है, ग्राम लग जाए, ये सारा यूनिट लग जाए, तो वो सारा कंसीडर होगा एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं विद एग्जांपल। मान लीजिए यहाँ पे 100 दिया, ठीक है, तो 100 में देखिए यहाँ पे राइट साइड में जो जीरो होगा उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, बिकॉज ये मेजरमेंट में नहीं है। लेकिन इसी को अगर मैं 100 मीटर लिख दूं तो ये क्या हो गया, मेजरमेंट में आ गया। तो इसीलिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, दैट इज 3, और इसमें कितना होगा, दैट इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, और एक मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं, जैसे कि मान लीजिए 2400, ठीक है, आपको बोले कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर निकालो कितना है, तो ये देखिए जो नंबर है विदाउट डेसिमल है, तो विदाउट डेसिमल और इसमें कोई यूनिट भी नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई यूनिट भी नहीं है और ये विदाउट डेसिमल है, तो जो भी जीरो राइट साइड में होगा उसको हम लोग एज ए सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है यहाँ पे, दैट इज 2। ठीक है, लेकिन अगर इसी को हम लोग ऐसे लिखे 2400 मीटर, तो ये लास्ट में क्या लग गया, यहाँ पे यूनिट लग गया। ठीक है, तो अगर यूनिट लग गया तो ये क्या हो गया, मेजर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स का सारा रूल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा है जो कि मैंने आपको रूल समझाया उसके बेस के ऊपर है, और इसी को हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला, यहाँ पे देखिए ये नंबर जो है विदाउट डेसिमल है। ठीक है, तो जो भी जीरोस प्रेजेंट होगा राइट साइड में, ठीक है, तो क्या होगा, एज ए सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं होगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर जो है विद डेसिमल है, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि 1 से बड़ा है कि छोटा है। तो ये जो नंबर है 1 से बड़ा है, तो जो भी जीरो राइट साइड में होगा वो सारा काउंटेबल होगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, दैट इज 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, इन द सेम वे थर्ड वाला देखिए, यहाँ पे भी ये जो नंबर है 1 से बड़ा है, तो जो भी जीरो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में होगा वो सारा काउंटेबल होगा। तो टोटल सेम भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो नंबर है विद डेसिमल है और ये नंबर लेस देन 1 है। ठीक है, तो अगर नंबर लेस देन 1 होता है तो जो भी जीरो लेफ्ट साइड में और जो राइट साइड में होगा वो सारा अनकाउंटेबल होगा, दैट इज वो सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब ये भी नंबर क्या है, लेस देन 1 है, तो जो भी जीरो लेफ्ट साइड में होगा और राइट साइड में उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो 1 2 3, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, दैट इज 3। अब यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है विदाउट डेसिमल है और ये इसके लास्ट में क्या है, यूनिट है, तो ये मेजरमेंट में आ गया, तो ये सारा काउंटेबल होगा। ठीक है, तो 1 2 3, तो इसमें कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसमें भी ये जो नंबर है दैट इज 1 से बड़ा है, दैट इज विद डेसिमल है, तो ये सारा काउंटेबल होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, दैट इज 3। अब यहाँ पे 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में 2 जीरो प्रेजेंट है, तो ये सारा काउंटेबल होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, दैट इज 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे दैट इज
सिक्स्थ क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे, सॉरी 8 क्वेश्चन होगा ये। तो यहाँ पे देखिए ये विदाउट डेसिमल है और विदाउट डेसिमल है और इसके लास्ट में यूनिट भी नहीं है, तो ये जीरो राइट साइड में जो जीरो होगा उसको काउंटेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 1 2 3, तो यहाँ पे टोटल 3। ठीक है, तो आई होप आपको दैट इज क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 2 का दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर, ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब आप लोग कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दे दे, कोई भी नंबर दे दे, तो आप लोग आराम से इजीली आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला और दैट इज राउंडिंग ऑफ के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।